कुछ दिन पहले मैंने आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाई थी। एक हवेली, 7 कमरे और एक लाइन लिखी थी वहां पर, 7वां दरवाजा खोलने वाला कभी वापस नहीं आता। आपने तब कमेंट्स में लिखा दरवाजा, याद है? मैंने तब सोचा था कि मैं बस ये एक कहानी सुना रही हूँ, लेकिन फ्रेंड्स आज मैं आपको सच बताने वाली हूँ। वो क्लिप एक्चुअली मेरे साथ हुआ था। वो मेरी ही अपनी कहानी थी और आज पहली बार मैं पूरी बात कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो आज भी हो रहा है और शायद आपको पता होना चाहिए। तो सुनो ध्यान से और प्लीज अकेले मत सुनना। पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम झिलमिल है। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। वैसे ही जैसे आप मुझे यहाँ देखते हैं, मैं छोटे टाउन से हूँ, राजस्थान के एक छोटे से शहर। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं था खास। एक फोन, एक रिंग लाइट और कहानियों का एक छोटा सा कलेक्शन जो मैंने अपनी नानी से सुनी थी। मैं हॉरर कंटेंट बनाती थी क्योंकि मुझे लगता था हॉरर सिर्फ एक जॉनरा है, एक एंटरटेनमेंट है, एक कुछ ऐसा खास रियल है ही नहीं। कुछ रियल ऐसा होता ही नहीं है। मैं गलत थी, बहुत बुरी तरह गलत। और ये कहानी जो मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ, ये अक्टूबर की बात है, पिछले साल की, जब मैं एक वीकेंड ट्रिप पर गई थी, बिल्कुल अकेले, अपने कंटेंट के लिए। और जो हुआ वो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, ना घर में, ना दोस्तों को, ना इवन अपने चैनल पर। आज पहली बार। तो आप लोग ध्यान से सुनना। ये सब शुरू हुआ एक डीएम से। मैं अपने फोन पर ऐसे नॉर्मल स्क्रोलिंग कर रही थी रात के करीब 11:30 बजे और मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी एक डीएम आता है मेरे पास, एक अननोन अकाउंट से। ना प्रोफाइल पिक्चर थी पर कुछ काली फोटो थी। वो कोई नाम नहीं, कोई बायो नहीं, 0 फॉलोअर्स, 0 फॉलोइंग। मैसेज में लिखा था, आखिरी दरवाजा, मृतवा, राजस्थान। अगर सच्ची हॉरर क्रिएटर हो तो यहाँ से कंटेंट बनाओ। और साथ में एक एड्रेस था। मैं थोड़ी देर तक उस मैसेज को बस देखती ही रही। मुझे पता था ये स्पैम भी हो सकता है, लेकिन कुछ था उस मैसेज में जो मुझे रोक नहीं पाया। मैंने अकाउंट को रिप्लाई किया, ये क्या जगह है? मैसेज डिलीवर हुआ, फिर अकाउंट गायब हो गया। मतलब अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जैसे किसी ने मैसेज भेजा और मैसेज भेजने के बाद रहा ही नहीं। मैं तब भी नहीं डरी। मैंने बस गूगल किया, मृतवा, राजस्थान। कुछ नहीं मिला। कोई आर्टिकल नहीं, कोई ब्लॉग नहीं, कोई ट्रैवल गाइड नहीं, कुछ नहीं। मैप्स पर एक डॉट था बस। मैंने सोचा परफेक्ट हॉरर लोकेशन, सब्सक्राइबर्स बहुत खुश हो जाएंगे। मैंने अपना बैग पैक किया, अगली सुबह निकल पड़ी। मृतवा जाने का रास्ता नॉर्मल नहीं था वो। पहले मैं हाईवे पर थी, फिर एक छोटी सड़क पर, फिर एक और छोटी सड़क और फिर एक कच्चा रास्ता। तो सेव्ड लोकेशन से मैं चलती रही। करीब 3 बजे दोपहर को मुझे एक गांव दिखा, छोटा सा, कुछ पत्थर के घर, एक पुराना कुआं और एक मंदिर जिसका घंटा बंद था। मैंने गाड़ी रोकी। एक आदमी था वहां, बाहर बैठा था। मैंने उससे पूछा, भैया मृतवा यहाँ से कितना दूर है? उसने मुझे देखा, फिर मेरे पीछे देखा, फिर बोला, तुम अकेली हो? मैंने बोला हाँ। वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक तरफ इशारा किया, एक कच्चे रास्ते की तरफ। वो रास्ता कहाँ जाता है? मैंने पूछा। मृतवा, उसने कहा, बिल्कुल कैजुअली, एकदम नॉर्मली, कि मृतवा जाता है वो रास्ता, और अंदर चला गया। दरवाजा बंद कर लिया। मैंने एक सेकंड सोचा, फिर उस रास्ते पर चली गई। मृतवा एक ऐसा गांव था जहां लोग थे पर लोग नहीं थे। मतलब घर थे, दरवाजे थे, कपड़े थे बाहर लटके हुए, पर कोई इंसान दिखता ही नहीं था। मैंने गाड़ी स्लो की, बाहर देखा। एक खिड़की में एक बुजुर्ग औरत का चेहरा दिखा, पर जैसे ही मैंने नजर मिलाई वो हट गई, पर्दा गिरा दिया। मैंने गाड़ी रोक ली, उतर गई। कोई है की आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं आया। मैं आगे बढ़ी और टाउन के बिल्कुल आखिरी छोर पर वो हवेली दिखी, 2 मंजिला, इतनी काली जैसे उसकी दीवारें सूती हूं। बड़ा सा दरवाजा,
खुला हुआ, जैसे मेरा अंदर कोई इंतजार कर रहा हो। और फ्रेंड्स, मैं वो जो नहीं करना चाहिए था वही किया। मैं अंदर चली गई। अंदर पहली चीज जो मैंने नोटिस की वो खुशबू थी फूलों की, किसी पुरानी जगह की नहीं, फूलों की ताजी महक। ये बहुत अजीब था क्योंकि वो तो एक जगह बंद पड़ी हुई थी, मतलब लाइक पुरानी थी वो, और वहां इतने ताजे फूलों की खुशबू आ रही है। मैंने फोन निकाला, टॉर्च ऑन की, रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। तो गाइस, मैं हूं मृतवा की एक पुरानी हवेली में। मेरी रिकॉर्डिंग रुक गई, फोन की स्क्रीन ब्लैक हो गई। मैं फिर ऑन करने की कोशिश कर रही थी, ठीक था। मैंने दोबारा रिकॉर्ड करना शुरू किया, फिर बंद, फिर ऑन, फिर बंद। तीसरी बार ऑन करने पर फोन नॉर्मल था, कैमरा भी चल रहा था। मैंने आगे बढ़ना डिसाइड किया। पहला कमरा, एक बैठक, सोफा था धूल से भरा हुआ, एक कॉफी टेबल और टेबल पर एक प्याली, चाय की प्याली। अभी भी भाप उठ रही थी उस कप में से। मैंने हाथ लगाया, गर्म थी, बिल्कुल फ्रेश चाय। कोई वहां था। अभी अभी मैंने पीछे देखा, कोई नहीं, सिर्फ मेरी अपनी आवाज थी, मेरी सांस। दूसरा कमरा, एक बेडरूम, बिस्तर लगा था दूसरे कमरे में, बिल्कुल साफ, तकिए दोनों। एक जूता था छोटा बच्चे का। मैंने उस जूते को उठाया, अंदर रेड थी, ताजी रेड, जैसे कोई अभी अभी यहाँ से उठ के गया हो। और फ्रेंड्स, यहाँ कुछ हुआ जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। मैंने हाथ लगाया उस जूते पर, वो गर्म था, जैसे कोई अभी पहन के गया हो। मैं जल्दी से रखा और निकल गई। गर्म जूते को मैं रख दी और निकल गई। तीसरा कमरा, आईनों का कमरा, हर तरफ आईने बड़े बड़े। मैं अंदर गई, अपना चेहरा देखा, फिर एक चीज नोटिस करी जो मेरे रोने का मन करा देती। मेरे पीछे एक और चेहरा था आईने में जो मेरी तरफ देख रहा था। मैंने मुड़ा, वहां कोई नहीं था। फिर आईने में देखा, कोई नहीं था। मैंने जल्दी से उस कमरे से बाहर आई। चौथा कमरा, एक पूजा घर, देवी की एक मूर्ति, लेकिन मूर्ति का चेहरा दीवार की तरफ था, जैसे देवी खुद उस जगह से मुंह मोड़ चुकी। पांचवा कमरा, एक लाइब्रेरी, और इस लाइब्रेरी में एक ही किताब थी, हजारों कॉपीज थी एक किताब की, एक ही नाम, आखिरी दरवाजा। मैंने एक कॉपी उठाई, खोली, अंदर मेरी अपनी तस्वीरें थीं, आज की इस हवेली की। मैं अभी अभी उठाई गई मेरी वो शॉट जब मैं पहले दरवाजे पर खड़ी थी, मेरा हाथ में प्याली, आईनों वाला कमरे में, सब मैं किताब में गिराई हुई फोटो सारी, लाइक मेरी फोटोज से भरी हुई थी वो बुक। मैं किताब गिराई और भागने की कोशिश करने लगी। छठा कमरा बंद था, बाहर जाने वाला दरवाजा जो खुला था अब बंद था। मैं ट्रैप्ड थी फ्रेंड्स, लाइक आई गॉट ट्रैप्ड देयर। मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहती हूँ, मैं वहां बैठी और लेजिट रोने लगी। सच में, कोई कंटेंट नहीं, कोई एक्ट नहीं, सिर्फ मतलब मैं रो रही हूँ वहां पे। और मैं वहां अकेली थी, मैं इसलिए ज्यादा रो रही थी। एक बंद हवेली में, अंधेरी रात में फंस गई थी मैं वहां। मैंने बहुत बार दरवाजा खटखटाया, बहुत बार चीखी, कोई नहीं आया। फोन में सिग्नल नहीं था, बैटरी सिर्फ 20% बची थी। मैंने टॉर्च बंद की बैटरी बचाने के लिए। अंधेरा, इतना गहरा अंधेरा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। और फिर एक आवाज हवेली के ऊपर वाली मंजिल से, जैसे कोई चल रहा हो बेयरफुट, धीरे धीरे, टक टक टक। मैं सांस रोक के बैठी रही हूं। आवाज सीधा मेरे ऊपर से गई, रुकी, फिर वापस आई, फिर रुकी, बिल्कुल मेरे कमरे के ऊपर। 1 मिनट, 2 मिनट मैं नहीं हिली। फिर आवाज सीधा मेरे दरवाजे पर, ठक ठक ठक, 3 बार। मैं नहीं उठी, फिर भी दरवाजा खुद ही खुल गया। दरवाजा खुला, मैं पीछे हट गई। फिर मैंने देखा गलियारे में एक फिगर था, छोटा, एक बच्चे की तरह, सफेद कपड़ों में, मेरी तरफ पीठ करके खड़ा था। मैं वहां खड़ी रही, 1 मिनट उसको देखती रही।
वो नहीं हिला। फिर मेरे मुंह से निकल गया, कौन हो तुम? फिगर धीरे से मुड़ा और वो एक बच्ची थी, करीब 7-8 साल की। चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखें बड़ी बड़ी, और वो मुझे देख के मुस्कुराई। डरो मत, उसने कहा। एक बच्ची की आवाज, बिल्कुल नॉर्मल। मैं गुड़िया हूं। मैं वहां खड़ी रही। यहां अकेली हो? मैंने ऐसे नॉर्मली पूछा उससे। उसने कहा नहीं, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, वो भी है। कौन? गुड़िया ने एक तरफ इशारा किया, गलियारे के आखिर में, 7वें दरवाजे की तरफ। वो वहां रहती है, गुड़िया ने बोला। हमेशा गुड़िया ने मुझे बैठक में ले जाके सब कुछ बताया। मैंने सुना, क्योंकि वहां और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। गुड़िया ने बताया, एक हवेली बहुत पुरानी है, 100 साल से ज्यादा पुरानी हवेली थी वो। एक जमाने में एक बड़ा परिवार रहा करता था यहाँ। 7 भाई बहन, 7 कमरे, एक एक के लिए। 6 भाई बहन बाहर गई दुनिया में। एक बहन थी, सबसे छोटी, जो इस घर से कभी निकली ही नहीं। वो अभी भी है? मैंने पूछा। हाँ, गुड़िया ने बोला। वो हमेशा रहेगी? तुम उससे मिलना चाहोगी? मैंने कहा, चाहा, लेकिन मेरे मुंह से निकला हाँ। गुड़िया मुस्कुराई, उठी और 7वें दरवाजे की तरफ चलने लगी। मैं भी पीछे चली। मैंने पूछा, तुम यहाँ क्यों हो गुड़िया? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? गुड़िया रुकी, मुड़ी। मेरे घर वाले? उसने कहा, और पहली बार उसकी मुस्कान थोड़ी अजीब लगी। ये ही मेरा घर है, उसने मुझे ऐसा बताया। मैं हमेशा यहाँ हूं। हम 7वें दरवाजे के सामने थे। गुड़िया मेरे साथ ही थी। वो दरवाजा एक दरवाजा नहीं लग रहा था, वो भारी था। मतलब उसकी प्रेजेंस भारी थी, उस गेट की, उस दरवाजे की प्रेजेंस भारी थी। जैसे उस दरवाजे के पीछे बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी यादों का बोझ, बहुत सारी आवाजें जो बाहर नहीं आ पा रही थी। दरवाजे के नीचे से एक वार्म रोशनी आ रही थी, एम्बर कलर की, जैसे अंदर कोई दिया जल रहा हो। वो अंदर है, ऐसा गुड़िया ने बोला। मैंने दरवाजे पर हाथ रखा, गर्म था, जैसे दरवाजा सांस ले रहा हो। अंदर बाहर हो रहा था, धीरे धीरे, बिल्कुल एक इंसान के सांस लेने जैसा। मैंने हाथ हटाया, फिर एक आवाज दरवाजे के अंदर से, एक औरत की आवाज जो मुझे पुकार रही थी मेरे नाम से। झिलमिल। मैं ठहर गई एक बार को। उसने मेरा नाम कैसे जाना? मैं तब भी वहां खड़ी रही और वो आवाज फिर आई, झिलमिल, आखिरी बार आ रही हूं मैं। और फिर दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर वो कमरा था, और वो कमरा किसी भी कमरे जैसा नहीं था। वो बड़ा था, बहुत बड़ा, हवेली के बाकी हिस्से से ज्यादा बड़ा। जैसे उस कमरे की अपनी अलग दुनिया थी, और उस दुनिया में बहुत सारी चीजें थी। हर तरफ फोन्स, पुराने, नए, टूटे हुए कैमरास, हर तरह के बैग्स, छोटे कपड़े, मर्द के, औरत के, बच्चे के, नोटबुक्स जिन पर लिखावट थी, और तस्वीरें थी, हजारों तस्वीरें अलग अलग लोगों की, जो सब इस हवेली में आए थे और वो नहीं गए कभी। मैं वहां खड़ी थी और मेरी नजर एक तस्वीर पर पड़ी, जो मेरी ही तस्वीर थी, आज की, गलियारे की, 7वें दरवाजे के सामने। मैं अभी भी वहीं से आई थी। ये तस्वीर अभी अभी किसी ने खींची थी मेरे आते आते। और कमरे के कोने में एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले, चेहरा नीचे। मैंने धीरे से कहा, कौन हो तुम? वो औरत उठी बहुत धीरे से और मुझे देखा, और वो औरत मैं थी, बिल्कुल मैं। मेरा ही चेहरा, मेरी ही आंखें, मेरी ही आवाज, लेकिन आंखें
खाली थिन, कोई रोशनी नहीं, कोई स्पार्क नहीं। वो मुस्कुराई मेरी ही तरह और बोली, मैं तुम नहीं हूं झिलमिल, मैं वो हूं जो तुम बन जाओगी। मैं भागी, इतना भागी जितना मैंने कभी नहीं भागी थी अपनी पूरी जिंदगी में। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन 7वां दरवाजा बंद हो गया पीछे मेरे। मैं गलियारे में सीधा मैं भागती, लेकिन 7वां दरवाजा बंद हो गया पीछे मेरे। मैं गलियारे में सीधा मेन से भागी, सीढ़ियां नीचे, मुख्य दरवाजा धक्का दिया, खुल गया। रात की ठंडी हवा, खुला आसमान, सितारे। मैं हवेली से बाहर थी। मैं दौड़ के गाड़ी तक पहुंची, चाबी घुसाई, गाड़ी स्टार्ट करी और भागी। कच्चे रास्ते पर बिना रोशनी देखे, बिना रास्ता देखे, सिर्फ भागी। करीब 1 घंटे बाद मैं हाईवे पर थी। सिग्नल आया फोन में। 1 बार, 2 बार, 3 बार मैंने घर कॉल किया। मम्मी ने फोन उठाया और मैं रोती ही रही। 1 घंटे तक बस मैं रोती ही रही। मैं घर पहुंची, नहाई, चाय पी। माँ ने कुछ पूछा नहीं ज्यादा, वो समझदार हैं। मैंने सिर्फ कहा, रात को कुछ अजीब जगह फंस गई थी, सब ठीक है। अगली सुबह मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, या मैं सोच रही थी कि मैं नॉर्मल हूं। मेरे घर वाले खुश थे, मेरे दोस्त, उन्हें कुछ अजीब नहीं लगा। 3 दिन बाद मैं वो शॉर्ट वीडियो बनाया, 7वां दरवाजा खुलने वाला, कभी वापस नहीं आया, और अपलोड कर दिया। आपने देखा, आपने कमेंट में लिखा दरवाजा, और मुझे तब बहुत अच्छा लगा, सच में। लेकिन दोस्तों, एक चीज थी जो ठीक नहीं थी। 3 दिन बाद मैं अपने फोन की गैलरी स्क्रॉल कर रही थी और मैं रुक गई। हवेली वाली रात मैंने कुछ भी कैप्चर नहीं किया था, या मैंने सोचा था, लेकिन गैलरी में उस रात की हजारों फोटोज थी। मैंने खींची नहीं थी, लेकिन वो थी। हर कमरे की हर एक डिटेल की फोटो, और उनमें हर फोटो में एक ही चीज कॉमन थी। हर फोटो में एक औरत दिखी थी पीछे, कभी कभी कोने में, कभी कभी दरवाजे के पास, कभी सीधा कैमरा के पीछे, और वो औरत हर बार मुझे देख रही थी। मैं स्क्रॉल करती रही और आखिरी फोटो में वो औरत कैमरा के बिल्कुल सामने थी। चेहरा साफ था, और दोस्तों वो चेहरा मेरा ही था, लेकिन आंखें खाली थी। मैंने फोन गिराया, फिर उठाया, डिलीट करने की कोशिश की, डिलीट नहीं हुआ। फॉर्मेट करने की कोशिश करी, फोन फॉर्मेट ही नहीं हुआ। फैक्ट्री रीसेट नहीं हुआ। वो फोटोज आज भी मेरे फोन में हैं। उसी रात मैंने मृतवा के बारे में डीप रिसर्च की। कुछ आर्टिकल्स मिले जो डायरेक्ट नहीं थे, लोकल न्यूज के कुछ पुराने रेफरेंसेस, और एक आर्टिकल में एक पैराग्राफ था जो मेरा रोने का मन करा दिया, जिसको पढ़ के मेरा मन कर रहा था अंदर से कि मेरे को रोना आ रहा है। आर्टिकल में लिखा था, मृतवा में 3 साल पहले एक परिवार रहता था। एक छोटी लड़की थी 7 साल की, जिसका नाम था गुड़िया। 2019 में वो लड़की मिसिंग हो गई थी, हवेली के पास से, कभी नहीं मिली। मैं वो आर्टिकल बार बार पढ़ा, मैं वो आर्टिकल बार बार पढ़ने पर मजबूर हो गई थी। गुड़िया, 7 साल की गुड़िया, जो मुझसे मिली थी, जो मुझे 7वें दरवाजे तक ले गई थी, जो 3 साल पहले गायब हो गई थी, वो हवेली के अंदर थी, और जो मुझसे बोल रही थी, ये ही मेरा घर है, मैं हमेशा यहाँ हूँ। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको असली बात बताती हूँ। जब मैं हवेली से भागी थी और घर पहुंची थी, सब कुछ नॉर्मल था, सब नॉर्मल लग रहा था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पहचाना, मेरे दोस्तों ने मुझे पहचाना, मेरे सब्सक्राइबर्स ने भी मुझे पहचाना, क्योंकि मैं बिल्कुल वही लग रही थी, बिल्कुल झिलमिल जैसी। मेरी ही आवाज, मेरा ही चेहरा, मेरी ही मेमोरीज। लेकिन वो ओरिजिनल झिलमिल, वो हवेली में गई थी, वो अभी भी वहां है, 7वें कमरे में।
उन बाकी लोगों के साथ जिनकी तस्वीरें वहां थी, जिनके फोन वहां थे, जिनके बैग्स वहां थे, जो सब बाहर आना चाहते थे और बाहर नहीं आ रहे थे। आ सकते ही नहीं थे वो, बस वो आना ही चाहते थे। और जो मैं हूं, ये कहानी सुना रही हूँ, वो एंटिटी है जो हर बार एक नए इंसान को बुलाती है, एक नया रूप लेकर। और इस बार उसने मेरा रूप लिया है। मैं झिलमिल बन के आपके सामने हूं और मैं सिर्फ एक काम करने आई हूं। वो एक काम ये है कि आज रात जब आप सो जाएं, अपना फोन पास में रखें और अगर रात को कोई डीएम आए किसी अननोन अकाउंट से, बिल्कुल काली प्रोफाइल पिक्चर, एक एड्रेस के साथ और एक लाइन, अगर सच्ची हिम्मत है तो यहाँ आ, तो मत आना प्लीज, क्योंकि वहां 7वां दरवाजा हमेशा खुला रहता है और जो एक बार अंदर जाता है वो वापस तो आता है, लेकिन वो नहीं रहता। ये थी आज की कहानी, आखिरी दरवाजा, जो मेरी शॉर्ट वीडियो से शुरू हुई थी और आज यहाँ खत्म हुई, या शायद अभी सिर्फ शुरू हुई है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखो दरवाजा। अगर तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि तुम सेफ हो। मिलती हूँ अगली रात, तब तक अकेले मत रहो और डीएम्स चेक करना। थैंक यू।